बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं स्टोइचियोमेट्री चैप्टर का, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ द वाटर विल बी obtained बाय बर्निंग 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू गिवन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये ऊपर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास जो गिवन है ये वाला, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है और मैंने आपको कई दफ़ा बताया भी हुआ है कि जब तक हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन न हो तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो कहता है कि 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, तो हमें इसको मालूम करना है, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पर, इसकी बुनियाद पर हम ये कैलकुलेशन करेंगे। जब तक हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन न हो तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो हम ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ये क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब एक बंदा आपसे पूछ रहा है कि 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, इसको मालूम कर लो। तो हमें ये पता नहीं है, इसको हमें मालूम करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने मोल से, 1 मोल। वाटर कितने मोल से, 2। ये किसके है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के है। अब देखो ये 5.6 क्या है, ये 5.6 वो अमाउंट है जो आपको गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द वाटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द वाटर, वाटर का मोल्स मालूम करना है, ठीक है। सो अब रेशियो निकाल दे 1, ये देखो 1 रेशियो 5.6 पेर प्रोपोर्शन 2 रेशियो x, ठीक है। सो एक्सट्रीम जो है ये आपस में मल्टीप्लाई करो और मीन जो है ये आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाई 2, 5.6 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। सो ये हम चूंकि किसकी वैल्यू मालूम करते हैं, हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो ये 1 जो है ये बोथ साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 1 जो था 1 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपके पास सिरे पर ये गया x, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, सो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 2, इनसे क्या आ जाता है, इनसे आ जाता है 11.2 मोल्स। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन जो है ये 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है, सो 5.6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है इनसे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, इनसे प्रोड्यूस होगा 1 यानी 11.2 मोल्स ऑफ वाटर ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये सारा कैलकुलेशन, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बुनियाद है ये इक्वेशन। जब तक हमारे पास ये इक्वेशंस ना हो तो हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा इक्वेशन है, दूसरा न्यूमेरिकल है, उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaCl आर प्रोड्यूस फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू गिवन बैलेंस इक्वेशन। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 15.5 ग्राम गिवन है और कहता है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये कितने मोल ये प्रोड्यूस होगा इनसे, ठीक है। ये हमारे पास जो अमाउंट है ये ग्राम में गिवन है और यहाँ पर आंसर मांग रहा है हमसे मोल्स में, ठीक है। सो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस मास को, किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इस मास को हम कन्वर्ट करेंगे मोल में। सो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना है हमारे पास, 15.5 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इनसे कितना आता है, इनसे आता है 40, ठीक है। सो 40 ग्राम पर मोल। सो ग्राम जो होगा वो ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हुआ। सो 15.5 डिवाइड बाई 40, इनसे क्या क्या आ गया 0.3 मोल्स, यानी ये 15.5 ग्राम जो है ये 0.3 मोल्स के बराबर है। अब मैंने इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पेयर लिखा, ठीक है, क्यों पेयर लिखा, ताकि मैं रेशो और प्रोपोर्शन को निकाल सकूं। ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो 0.3 मोल जो होगा वो कितना हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। सो वो ये देखो रेशियो और प्रोपोर्शन निकाल लिया, 1:0.3, ये 1, ये देखो 1 आ गया, 0.3 प्रोपोर्शन, ये एरो का निशान ये प्रोपोर्शन को शो करता है, 1 ये 1 अपनी जगह पर, x हमें इसको फाइंड आउट करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई 0.3 मोल्स। सो हमारे पास क्या आ जाता है, सो 15.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस 0.3 मोल ऑफ इनिशियल। 15.5 ग्राम से कितना हमारे पास इनिशियल प्रोड्यूस होगा, 0.3 मोल्स ऑफ इनिशियल ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इवन हमारे पास ये किस चीज में है, ये ग्राम में गिवन है, और यहां पर हमारे पास आंसर किस चीज में आ गया, मोल में आ गया। क्यों, क्योंकि हमने ग्राम को कन्वर्ट कर दिया किस में, मोल में, और मोल से हमारे पास फिर क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। सो होपफुली क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू।